बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मैं तमाम देखने और सुनने वाले व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल विंदरसन देख रहे हैं। मैं हूं मेहताब अफजल। आज के व्लॉग में मैंने आपको जो इस वक्त इस्लामाबाद और इसके यानी कि मुल्क का करीबी यानी कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में आपको अपडेट करना है। आज के इस व्लॉग में मैंने आपको 5-6 जो इस वक्त बेसिक न्यूज़ जो है इस वक्त यानी कि रिश्तेदार उनके बारे में आपको अपडेट करना है। पहली खबर जो है इमरान खान और उसके केसेस के बारे में। दूसरी न्यूज़ जो है IMF और महंगाई का जो जन्नत बोतल से बाहर हो रहा है उसके बारे में। तीसरे नंबर पर पंजाब असम्बली से और चौथे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट, 5वें नंबर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन। पहले नंबर पर इमरान खान के बारे में जो कि इस वक्त जो सजाएं हैं वो उनके बारे में। इमरान खान पर एक और तूफानी हफ्ता जो है वो शुरू हो रहा है। वो बहुत कुछ हो रहा है इसके बारे में, लेकिन वो पत्तों के पीछे आपको अभी नजर नहीं आ रहा। इमरान खान के साथ क्या मामला तय किए जा रहे हैं किसी को खबर नहीं। बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक इनके ऊपर चल रहा है काम, प्रोसेस को बहुत ज्यादा नहीं किया जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ में आपको पता है कि 3 किस्म के जो लोग हैं वो इस वक्त हावी हो चुके हैं। एक वो ग्रुप जो कि इमरान खान को हर हालत में जेल में बाहर रखना चाहता है। वो उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। वो एस्टैब्लिशमेंट के अपोजिट है। एस्टैब्लिशमेंट खासतौर पर वो लोग जिन पर जिनकी तशद्दुद किया गया बहुत ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और बहुत ज्यादा पर जुल्म जबर किया गया, वो लोग तो किसी हाल में भी एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाना नहीं चाहते। दूसरे नंबर पर वो लोग जो कि दोनों साइडों पर चल रहे हैं, यानी कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और इधर PTI से भी जिनके रास्ते में। असल में तहरीक इंसाफ के लोग बहुत जल्दी से तबाह कर रहे हैं। इनको जिनके अपग्रेड किया जा रहा है। एक और ग्रुप है जो कि किसी भी सूरत में इमरान खान से नहीं चाहता, वो जिनकी दूसरी पार्टी में जिनकी किसी में जाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल प्योर जिनके एस्टैब्लिशमेंट के चमचे हैं वो भी। लेकिन फिलहाल इस वक्त क्योंकि आपको पता है कि PTI के जो मेन जो जिनके सदारत निज़ाम चलना है वो तो जेल में, जिनमें इमरान खान है बानी PTI चेयरमैन, और जो सदर है PTI का परवेज रईस साहब वो भी जेल में है। साइफर के तीसरा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी जेल में है। इन्हीं लोगों के बेस पे पार्टी चल रही थी। इनके जेल होने की वजह से यानी कि पार्टी को नाकाबिल इतलाफ नुकसान पहुंच रहा है। और उसके बाद जो कि इमरान खान का 2 केसेस हैं जिनके बारे में यानी कि आज समात है। पहले नंबर पर जो अलकादा ट्रस्ट है, अलकादा ट्रस्ट में यानी कि मुशर्रफ बीबी और इमरान खान यानी कि उन पर यानी कि ये इल्जाम है और इसकी समात जो है वो जस्टिस जहांगीरी और जस्टिस अहमद फरूक साहब करेंगे। आपको पता है क्या करेंगे, इनके बारे में आपको क्या पता नहीं है, सब कुछ पता है। इस केस में कोई चीज़ तो नहीं है, किसी किस्म का कोई केस में कोई इल्जाम ही है, लेकिन हकीकत में इसमें कोई चीज़ नहीं है, कोई यानी कि प्रूफ नहीं है। इस केस में कोशिश की जाएगी जितना भी लटकाया जाएगा। बाकी इसमें कोई और चीज़ नहीं। बाकी आपको जस्टिस अहमद फरूक साहब को पता है, वो एक केस को बंद करते हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कि इधर तोशाखाना केस है, तोशाखाना केस में यानी कि जो कि इमरान खान है उसके बारे में और मुशर्रफ बीबी के बारे में यानी कि ये केस है। इस केस में यानी कि इमरान खान को यानी कि आपको पता है इधर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत कर रहे हैं। वो तो इस केस को उड़ाकर रख देंगे। इस केस के पीछे कोई चीज़ नहीं है। वो जस्टिस अहमद फरूक तो थोड़े हैं जो कि केस को लटकाएंगे और बंद करके रख देंगे। वो एक यानी कि मोतबर यानी कि जजेस साहब हैं जो कि केस को बहुत क्रिटिकल नजर से देखते हैं और केस को फौरी मुंतकिल जांच तक पहुंच जाते हैं। और उसके बाद आपको पता है इस वक्त जो इमरान खान की पोजीशन है, सूरत हाल है, वो तो आपको पता है, हर बंदे को पता है कि क्या इस वक्त है क्या नहीं है। दूसरे नंबर पर IMF जो है, IMF यानी कि इस वक्त जो उनका जो $1 अरब का जो इस वक्त जो कर्जा देना हमने पाकिस्तान को, वो अब इंजाम पहुंच रहा है। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें ऐड की हैं जिनमें पहली शर्त जो है वो यानी कि जो मुज़ाकरत टीम है हमें जब मुलाकात हुई मुज़ाकरत हुई तो उसमें कुछ पेचीदगी नजर आई। उन्होंने पहले नंबर पर पेंशन का हजम जो है पहले 1800 रुपये उनको कम करके अब 1000 रुपये करने की तौफीक की है। दूसरे नंबर पर मौसम गर्मा में बिजली का जो बिजली चोरी अंडर बिलिंग जो है वो उसको यानी कि 150 अरब रुपये की कमी की शर्त में मशरूत कर दिया गया। तीसरे नंबर पर गैस चोरी में 200 अरब रुपये की कमी, यानी कि ये वो प्रोजेक्ट है जिन पर सब्सिडी दी जाती है, यानी कि इसमें कमी का किया गया है। इसके अलावा संतों में भी यानी कि उन्होंने 400 अरब जो है रुपये की कमी का यानी कि शर्त दी है। और उसके अलावा यानी कि उन्होंने यानी कि सुई गैस की जो कीमतें हैं 147% बढ़ाने का भी कह दिया है, जो कि पंजाब के भी बलूचिस्तान से सब यानी कि मैं प्रोविंसेस पर लागू होगा। इससे बहुत ज़्यादा यानी कि महंगाई का जो जन है वो बहुत बाहर होगा और बहुत ज़्यादा यानी कि आवाम को जो है कि इसमें मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ इससे महंगी होगी। और उसके बाद तीसरी जो बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त है जो कि पंजाब असम्बली से है। पंजाब असम्बली का आज तो बड़ी इजलास है। इजलास में बजट जो है वज़ीर ख़ज़ाना मुजतबा शुजा रहमान साहब जो है वो पेश करेंगे। और बजट जो है वो तकरीबन 280 अरब रुपये के यानी कि पेश किया जाएगा, जो कि 3 माह के लिए होगा। इसके अलावा यानी कि पिछले 9 माह का जो ग्रांटेड है जो खर्च किए गए हैं उनको भी यानी कि मंजूर कराया जाएगा और बजट की मंजूरी ली जाएगी। इसके अलावा यानी कि इसमें जो 280 अरब रुपये हैं किस चीज़ पर मुख्तस होंगे। पहले नंबर पर यानी कि इनमें से सड़कों पर जो है वो 42 सेक्टर के तहत यानी कि जो ये खर्चा चलेगा। सड़कों पर 48 अरब 55 करोड़ और 91 लाख रुपये खर्चा होंगे।
और इसके अलावा यानी कि इसमें कोई और चीज़ तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यानी कि इसको सड़कों पर इन्वेस्ट करने के लिए ही बनाया गया। बस पाकिस्तान कौम की शान बताइए है, इस तरह आएगी। और इसके अलावा जो IMF का जो प्रोग्राम है, उन्होंने यानी कि इसको सूद को जो है वो मेंटेन रखने का उंदिया दे दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें चल रही हैं वो यानी कि इजाफी टैक्स रोकने के खिलाफ उसकी यानी कि ज़ेर ने जो कि काजी फायदी साहब की और जस्टिस मोहम्मद मदर और अतर अब्दुल्ला साहब जो जस्टिस साहब हैं वो इसकी समाअत करेंगे अपीलों के बारे में, यानी कि जो अपीलें हुकूमत ने दायर कर रखी हैं इजाफी टैक्सेस के बारे में है। इस केस के बारे में अगर एक तालिब हैसियत से एनालिसिस किया जाए तो मेरे ख्याल में इनके बारे में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारी इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है टैक्स की बेस पे चल रही है। अगर ये टैक्स ना मिले तो मेरे ख्याल में जो इतना कोई अच्छा काम नहीं हो। और उसके बाद तो इलेक्शन कमीशन का केस जो है वो अभी चल रहा है। तो अपने जो इलेक्शन कमीशन साहब हैं वो रूस के सदर पर गए, रूस के दौरे पर गए हुए हैं। रूस के सदारती इलेक्शन है और आपको पता है कि वो बताना चाहिए कि रूस के सदर जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं वो 5 मरतबा सदर मतलब हो गए हैं। आपको भी मुबारकबाद और उनको भी मुबारकबाद। और वो आदमी मुबसर के तौर पर गए हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है वहाँ क्या करने गए। पाकिस्तान में तो इलेक्शन इन्होंने साफ सुथरा कराया नहीं, पाकिस्तान में हर जगह पर इल्जाम आ रहा है। वहाँ आदमी मुबसर किस तरह बनकर गए हैं, वहाँ जाकर क्या क्या तहकीक करेंगे। पाकिस्तान में कौन सा इन्होंने जुल्म ज़्यादती किया, कौन से इलेक्शन में इन्होंने ज्यादती नहीं की PTI के साथ PTI को पेश करने की बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की गई। लेकिन आप वहाँ जाकर मुझे तो समझ नहीं आ रही है इधर पाकिस्तान में आकर वो कौन से झंडे गाड़ेंगे। वो कुछ नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी जो है कि वो करेंगे। और क्योंकि आपको पता है 21 मार्च को तो इलेक्शन कमीशन है जो कि फवाद चौधरी और इमरान खान का जो यानी कि केस है वो खुद जाकर यानी कि जेल ट्रायल करते थे अदालत में जाकर। कमाल की बात है, मुलजिम जो है वो जेल में इधर अदालत में आता है, लेकिन हमारी अदालत उठकर सारी चली जाती है उधर जेल। क्या बात है, क्या इंसाफ है। वहाँ जाकर जेल ट्रायल करेंगे। वो 21 को था लेकिन वो तो नहीं हो सकेगा क्योंकि इस केस को भी लटकाना है और तो इसमें कोई है नहीं। आपको बताना चाहिए कि जो इस इलेक्शन कमीशन का होता है वो अपना इधर जजेस जो मोतबर जजेस हैं उनके होते के बराबर होता है। जजेस के बराबर ये होते कि इनको कौन किया था आकर वो इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल क्या करेंगे, बस आगे पेशी डाल देंगे, पेशी देंगे बस, और क्या PTI को मजीद दलील करेंगे। अगली बड़ी तक इजाज़त दीजिए, फी ईमान था।